जो दुर्गा है वो शक्ति है, जो राम है वो ईश्वर है। ये दोनों का संयोग है। राम पूर्ण ब्रह्म है और दुर्गा साक्षात शक्ति है। उसी रामनवमी को दुर्गा का प्रकट हुआ है और उसी रामनवमी को मेरे प्रभु श्री राम का प्रकट हुआ है। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, रामचरितमानस में कहा है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, इसमें क्या कह रहे हैं? बसंत तौ मधुमासौ नभम्यां मृगधिष्णवे, जिस दिन ईश्वर का आगमन होता है उसी दिन शक्ति का भी आगमन होता है, याद रखना। जिस दिन हमारा जन्म होता है उसी दिन हमारी मृत्यु भी जन्म लेती है, यह भी याद रखना। जब आज हमारा जन्म हुआ है तो आज ये सुनिश्चित हो चुका है कि आप कब मरोगे। जीवन में हम अपना घर बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे कोई गारंटी नहीं। जीवन में हम लग्जरी गाड़ी में सफर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे कोई गारंटी नहीं। जीवन में हम करोड़पति बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे कोई गारंटी नहीं। जीवन में कोई हमारा साथ देगा या नहीं देगा कोई गारंटी नहीं। बुढ़ापे में बच्चों का प्यार, बच्चों का स्नेह हमको मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं। हमारे बच्चे होंगे नहीं होंगे कोई गारंटी नहीं। विवाह होगा नहीं होगा कोई गारंटी नहीं। लेकिन आपने जन्म लिया है, आप मरोगे ये गारंटी है। ये जीवन का कटु सत्य है। सब कुछ अनिश्चितकालीन है लेकिन मृत्यु निश्चित है। इसलिए कभी भी मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए। दिन में ईश्वर तत्व का चिंतन करो और रात्रि में शक्ति का चिंतन करो। श्री सूत जी महाराज कहना चाहते हैं, महात्मन, हिमालय को पता चला कि हमारे आंगन में सुंदर कन्या का आगमन हुआ है और वो कन्या कोई साधारण नहीं है, बोले साक्षात वो जगदम्बा है। हिमालय सुंदर सुंदर उपहार लेकर के आए, सुंदर सुंदर भेंट के रूप में सभी को वितरित किए। कोई साधारण व्यक्ति के आंगन में बेटी थोड़ी हुई है। पर्वतराज हिमालय है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि हिमालय को जितना आनंद स्वपुत्र होने के बाद नहीं आया, जितना आनंद इस बालिका के जन्म पर आया। जितनी खुशी स्वपुत्रों को प्राप्त करके नहीं हुई, उससे सर्वाधिक प्रसन्नता इस नन्ही सी बालिका का जन्म पाकर की हुई। क्योंकि मैंने कल कहा था, जब 100 जन्मों का भाग्य उदय होता है तब बेटा जन्म लेता है, और जब 1000 जन्मों का भाग्य उदय होता है तब हमारे घर में बेटी जन्म लेती है। आज हिमालय ने कहा मेरे घर बेटी नहीं हुई, मेरे घर उत्सव हुआ है, मेरे घर यज्ञ हुआ है। जिस घर में बेटी का विवाह होता है वो विवाह भी किसी यज्ञ से कम नहीं होता। पर आजकल लोगों ने अपने घरों में से उस यज्ञ को भी समाप्त कर दिया। कहते ना कि फैशन के तौर पर गारंटी की मांग ना करें। आजकल सारी दुनिया, सारा समाज फैशन की तरफ भाग रहा है। बड़े बड़े विवाह गार्डनों में होने लगे, 5 स्टार होटलों में होने लगे। लेकिन शिव महापुराण की कथा कहती है कि यदि आपके घर में बेटी है तो आप ये प्रयास करिए कि आपकी बेटी का विवाह आपके घर से ही हो, क्योंकि वो विवाह नहीं है,
वो यज्ञ है। लेकिन पता नहीं समाज कहां भटक रहा है। ना बेटी का मूल्य है, ना धर्म का मूल्य है, ना अपनी विचारधारा का मूल्य है। चारों तरफ दिखावा ही दिखावा चल रहा है। इसलिए संपूर्ण समाज अनेक अनेक प्रकार के दुखों से दुखी है। जिस आंगन से बेटी विदा होकर के जाती है, उस आंगन में कभी सुख समृद्धि की कमी नहीं होती। आपको पता होगा, जब बेटी की विदा होती है ना, तो बेटी की दोनों मुट्ठियों में चावल दे दिए जाते हैं। और जैसे ही अपनी चौखट के बाहर कदम रखती है ना, तो पीछे बिना देखे हुए बेटी अपने दोनों हाथों से चावल अपने घर की ओर फेंकती है। क्यों फेंकती है? मानो वो बेटी ये कहना चाहती है कि मेरे जन्म के बाद मेरे पिता के भाग्य में जो परिवर्तन हुआ था, मैं नहीं चाहती कि सारी की सारी रिद्धि सिद्धि मेरे साथ जाए। ये धान, ये चावल, ये अक्षत मैं इसलिए यहां पर छोड़ करके जा रही हूं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पिता का घर, मेरे भाई का घर, मेरी मां का घर हमेशा लक्ष्मी से, धन से, सुख समृद्धि से परिपूर्ण भरा रहे। इसलिए वो पीछे की ओर चावल और अन्न के दाने फेंके जाते हैं। लेकिन जब विवाह होटलों में होने लगे, विवाह गार्डनों में होने लगे, अब वो चावल कहां फेंकेगी? अब फेंकना तो वहीं पड़ेगा। तो इसलिए गार्डन वाले भी मालमाल हो रहे हैं, 5 स्टार वाले होटल वाले मालमाल हो रहे हैं, और पिता भिखारी हो रहा है। भिखारी तो हो गई। जो कन्यादान के पश्चात चरणामृत लेना था, वो चरणामृत लिए नहीं। जो उसकी रिद्धि सिद्धि घर के अंदर प्रवेश होनी थी, वो हुई नहीं। सब कुछ तो होटल वालों को दे दिया, अपनी जेब का भी दिया, और जो संस्कार के थे वो भी दे दिए। इसलिए भैया, आपसे निवेदन है, यदि आपके घर में बेटी है तो अपनी बेटी का विवाह अपने घर से ही करें। गार्डनों से अपनी बेटी के विवाह ना करें, होटलों से अपनी बेटी के विवाह ना करें। श्री शुद्ध जी महाराज कहना चाहते हैं, महात्मा, हिमालय ने आकर के नन्ही सी उस कन्या का दर्शन किया। आखिर वो कन्या है कैसे? यहां पर ब्रह्मा जी उस कन्या की सुंदरता का वर्णन करते हैं कि नीलोत्पलदल श्यामा सुद्युतिं सुमनोहरं दृष्ट्वा तां तादृशीं कन्या ममोदाति गिरीश्वरा। नीलोत्पलदल श्यामा, नील वर्ण की सुंदर कन्या है। सब पुष्पई ही, पुष्प की तरह कोमल है। हिमालय ने जब उस कन्या को देखा, बोले दृष्ट्वा चो तादृशीम कन्या। जैसे हिमालय ने अपनी आंखों से उस सुंदर कन्या को देखा, हिमालय अपनी आंखों के पलक को बंद करना भूल गए। उस कन्या को टकटकी लगा करके देखते रहे। देखते देखते हिमालय की आंखों से प्रेम के अश्रु प्रवाहित होने लगे। देवर्षि नारद आए। देवर्षि नारद ने हिमालय को थोड़ा सहलाया, क्या हुआ? हिमालय ने कहा, ओह, बोले मैं तो बहुत दूर पहुंच गया था। हिमालय ने सुंदर सी कन्या को अपनी गोद में लिया। बड़े धूमधाम से उत्सव मनाया जा रहा है। सारे के सारे देवता आकाश मंडल में खड़े होकर के उस उत्सव का दर्शन कर रहे हैं, पुष्प वृष्टि कर रहे हैं।
स्वर्ग की अप्सराएं जगदम्बा के जन्मोत्सव में नृत्य कर रही हैं। देवर्षि नारद बीणा बजा रहे हैं, देवराज इंद्र मृदंग बजा रहे हैं। तो आइए हम चलते हैं हिमालय के आंगन में और मां भगवती के इस उत्सव में सम्मिलित होकर के हम अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। सुंदर सुंदर मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए गुनगुनाते हुए मां भगवती के आंगन में जय हो मां। बोल गौरी मैया की।